हाँ बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लेता हूँ, फिर हम एंगेजमेंट की शॉपिंग भी कर लेंगे। मैंने कहा अल्लाह करे टूट जाए मंगनी इस कमीने की, मंगेतर इसे छोड़कर भाग जाए। मैंने तो वैसे बड़ी कोशिश की थी कि मेरी बड़बड़ाहट उसके कानों में ना पड़े, लेकिन वो शायद सुन चुका था। उसने फौरन से ही फोन बंद किया। कहने लगा ये लड़की क्या बटर बटर कर रही हो मुंह में। तो मैंने कहा बड़ी काली जुबान है मेरी, जो बड़बड़ा रही थी ना देख लेना सच होगा, गरीब की बद्दुआ लगेगी, भाग जाएगी तुम्हारी मंगेतर तुम्हें छोड़कर। वैसे भी इस गोंगलू जैसी शक्ल और खड़ूस शख्स के साथ कोई रह नहीं सकता। कहने लगा निकलो मेरे ऑफिस से बाहर वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मनहूस शक्ल मैं वैसे भी देखनी नहीं है। ये कहकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गई। नौकरी तो मुझे मिलनी नहीं थी, लेकिन अपने दिल की भड़ास में अच्छी खासी निकाल चुकी थी। लेकिन मेरे लिए ये बहस करनी बड़ी करामत साबित हुई। उसके बाद मैं जिस ऑफिस में गई वहाँ मुझे नौकरी मिल गई और नौकरी भी अच्छी थी। मैं बड़ी खुशी खुशी वापस आई। अम्मा को जब मैंने ये बताया कि नौकरी मिल गई है, अम्मा बहुत खुश थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अलमारी में जाकर संभाल दी। वैसे भी मेरे पास नौकरी का पहला तजर्बा भी था, इसीलिए वैसा ही ये भी काम था, मुझे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। अम्मा कहने लगी कि अब कोशिश करना तुम्हारी छुट्टी ना हो। मैंने कहा अम्मा जानबूझ के छुट्टी थोड़ी करती हूँ। आते हुए मैं फाल से और जामुन लेकर आई थी, इसलिए दोनों को धोकर मैंने मसाला लगाकर अम्मी के सामने रख दिया। मैंने कहा खा लो अम्मा, कुछ नहीं होता, खांसी का सिरप है ना वो पी लेना। मेरी माँ को दमे का मसला था, इसलिए खट्टी चीज़ें बहुत कम खाती थी, लेकिन शौकीन भी बहुत थी। अगर उन्हें सामने कुछ खट्टा नजर आ जाता तो थोड़ा बहुत ज़रूर खाती थी, हाथ रोक नहीं सकती थी। हम माँ बेटी ने फल खाया, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करने लगी। वैसे हम 2 ही अफराद थे, लेकिन घर में हर वक्त इतनी बातें करते रहते थे, लगता था कि बहुत सारे अफराद रहते हैं। मेरी आदत हर वक्त अम्मा से मजाक करते रहने की थी। कुछ साल पहले हमारे साथ अब्बा भी शामिल होते थे। जब तक वो थे तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अब्बा कमाते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद तो जैसे हमारे घर की खुशियाँ कुछ अरसे के लिए रूठ गईं, क्योंकि अम्मा बहुत चुप चुप हो गईं। फिर भी मैं अम्मा को बहलाती रहती, कुछ ना कुछ कहती रहती। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, लेकिन 5 महीने नहीं गुजरे थे कि मेरे बॉस का हार्ट फेल हो गया। उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने आकर सारा स्टाफ ही बदल दिया। मैं फिर से बेरोजगार हो गई। धक्के मेरी किस्मत में लिखे थे। तभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक औरत को एक केयर टेकर की जरूरत थी, जो उसके माजूर बेटे को संभाल सके। लेकिन वो लड़की जिंदा दिल और शोख मिजाज होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। वो औरत चाहती थी कि लड़की ऐसी हो कि उनका बेटा जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट आए। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मैं जल्दी से उस बंगले का एड्रेस नोट किया और अगले ही रोज उस बंगले पर पहुंच